विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। से शुरू करती हूं मैं आज। ये जो कांग्रेस ईबीसी को अपने पाले में करने के लिए दरअसल पूरी जोर आजमाइश कर रही है, ये कितना फलीभूत होता हुआ, कितना प्रोडक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। ओबीसी वोट बैंक कभी था नहीं कांग्रेस का, नीदर ओबीसी नॉर ईबीसी। ये कहना तो बहुत जल्दबाजी है कि कितना फलीभूत होगा, लेकिन ये एक टैक्टफुल सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है। और ये कंटिन्यूएशन में मैं मानता हूं कि जब वो वोट चोरी को लेकर उन्होंने एक यात्रा निकाली, तेजस्वी यादव को साथ लिया, तो वो दरअसल एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे थे कांग्रेस के लिए। वो बीजेपी से तो लड़ ही रहे हैं, जेडीयू से लड़ ही रहे हैं, महागठबंधन से लड़ ही रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए एक बार बार मैं कहता हूं एक नीशे क्रिएट करना चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक दरअसल क्या पूरा इरोजन हो चुका है। कांग्रेस के पास वो वोट बैंक नहीं है जो एक जमाने में हुआ करता था। फॉरवर्ड कास्ट उसके वोट बैंक का हिस्सा थे, दलित उसके बहुत ही प्रमुख वोटर थे, मुसलमान उनके अच्छे वोटर माने जाते थे। तो वो एक बड़ा चंक था उनके साथ, धीरे धीरे वो खत्म हो गया। बहुत समय तक जो राजनीति चली उसमें सामाजिक न्याय के नाम पर लालू यादव ने एक बड़ा स्पेस अपने लिए क्रिएट कर लिया, लेकिन उसमें से एक जगह निकाली नीतीश कुमार ने, और 2005 के बाद से अभी तक वो लगातार सत्ता में बने हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ईबीसी है। और जो लेटेस्ट जो सर्वे हुआ उसमें उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 36%, 36.01 टू बी प्रिसाइज। तो वो एक ऐसा वोट बैंक है जो नीतीश कुमार ने अपना बना लिया। देखिए नीतीश कुमार का अपना वोट परसेंटेज क्या है, जिस जाति से वो आते हैं, वो 3% से भी कम है। तो एक जमाने में लव कुश की पॉलिटिक्स चली कि कोयरी और कुर्मी दोनों को साथ लेकर उन्होंने एक बेस वोट बनाया, लेकिन साथ में उन्होंने महादलित जोड़ा, ईबीसी जोड़ा, और उस बिना पे एक जमाने में वो 115 की संख्या तक पहुंच गए। और लालू यादव की पार्टी जो एक बड़ी पावरफुल पार्टी थी, जिसने सामाजिक न्याय का नारा देकर अपने लिए एक बड़ा स्पेस बना लिया था बिहार की पॉलिटिक्स में, वो घट के ऐसी संख्या हो गई कि वो 25 जो संख्या चाहिए वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए, वो भी नहीं रहे। लेकिन अब जो नीतीश कुमार अपने राजनीतिक ढलान पे हैं, जेडीयू को आपत्ति हो सकती है, लेकिन आप सीटों की संख्या भी देखें तो ऐसा आपको लगेगा कि नीतीश कुमार में वो फायर ब्रांड नीतीश कुमार आज की तारीख में नहीं है जो पब्लिक स्फेयर में देखे जाते थे वो जैसे। और जैसी उनकी पकड़ थी, उनकी सेहत को लेकर लगातार चर्चा है, और उनके पब्लिक अपीयरेंस से ऐसा लगता है कि वो पहले जैसे मजबूत नहीं है। तो आखिर कौन उस वोट बैंक पे किसका कब्जा होगा? शिवम की पार्टी जो है वो नेचुरल बेनिफिशियरी अपने आप को मानती है कि जब नीतीश कुमार ढलान पे हैं तो वो पूरा वोट बैंक हमारे साथ आए, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी दे दिया। बिल्कुल, और इसी बिना पर नीतीश इंडिया ब्लॉक छोड़कर रचयिता होने के बावजूद बीजेपी में चले आए। ये तो एक एलाबाई था कि भाई उनको लाना है तो कैसे लाया जाए, तो कर्पूरी ठाकुर को दे दिया गया। अगर कर्पूरी ठाकुर को दे दिया गया तो कर्पूरी ठाकुर ने 78 में, आपने कर्पूरी ठाकुर की बात याद करा दी तो मैं बता दूं, 78 में पहली बार ये ईबीसी को 8% आरक्षण दिया। महिलाओं को 3% आरक्षण दिया। उन्होंने सवर्ण में जो गरीब है उनको भी 3% आरक्षण दिया। ये व्यवस्था पहली बार लागू हुई, और इसी कर्पूरी फॉर्मूले की बड़ी चर्चा हुई इस जमाने में, जो बाद में जाकर नीतीश कुमार ने पंचायत के चुनाव में शायद 20% दी। 2006 में जब वो आए तो 2005 में आए तो 2006 में सबसे पहला काम उन्होंने किया। तो उस कर्पूरी ठाकुर की लेगेसी को कैसे कोऑप्ट करे नीतीश कुमार ने कर लिया था। अब उसी को कांग्रेस कोऑप्ट करना चाहती है कि वो आरजेडी पे भी दबाव बना सके। और अब चूंकि महागठबंधन ने एक साथ किया, और मैं अभी एक शो में बैठा हुआ था, उसमें लालू जी की फोटो लगी थी, उस समय में भी मैं कह रहा था, मैं देख नहीं पाया हूं कि उसमें कर्पूरी जी की फोटो है कि नहीं। वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जिनके नाम पे पूरी ईबीसी पॉलिटिक्स होती है। तो बहुत केयरफुली क्राफ्टेड। सर दो सवाल यहां पर है, वो जो आप कह रहे हैं टेक्टफुली क्राफ्टेड, ये केयरफुली क्राफ्टेड ये जो कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की रणनीति है, भाई ये जो राहुल का शिफ्ट है ये ईबीसी कितना स्वीकार करेगा? जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये बात करते रहे। मंडल कमीशन को लागू नहीं किया इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, बड़े लंबे वक्त तक। देखिए ये शिफ्ट हुआ है। आप यूपीए जो हालिया यूपीए है, जब 2014 तक सरकार चली तो पहले नारा था कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, फिर आया कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। अब उस समय वो सत्ता में थे,
जब 2014 में बिल्कुल डेसिमेट कर दिए गए तो उन्हें एक नई पॉलिटिकल फिलॉसफी ढूंढनी थी अपने लिए। उन्हें लगा कि सवर्ण जो है वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। तो एक ऐसा बड़ा वर्ग जिसके लिए उन्होंने पब्लिकली अब माफी मांगी है राहुल गांधी ने कि हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो वो जो करीब 80-85% के आसपास है, उनकी तरफ उन्होंने हैंड होल्डिंग के लिए हाथ आगे बढ़ाया है कि हम आपकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हैं कि हम आपके लिए आरक्षण की सीमा भी तोड़ देंगे, जातिगत जनगणना हम कराएंगे। वो क्रेडिट भी वही ले रहे हैं। ये किया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने कराया जिसमें उनका योगदान है। उन्होंने जिस पिच पे मसले को उठाया था तो नरेंद्र मोदी सरकार को ये करना पड़ा। तो उन्होंने पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी कांग्रेस की बदली है। वो पिछड़ों की राजनीति करना चाहते हैं, जिसका एक बड़ा पाई जो है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, बिहार में लालू यादव ने, इन लोगों ने ले लिया था। वो शायद उसको विन बैक करना चाहते हैं। और सर मुझे क्या लगता ये है और क्या दरअसल ये बार बार आरक्षण 50% की कैपिंग और तमाम चीजें जो राहुल गांधी संविधान से जोड़ देते हैं, उसको बेरोजगारी से जोड़ देते हैं, क्या ये डिविडेंड कांग्रेस के खाते में जाना इसलिए कमोबेश प्रैक्टिकल दिखता है क्या? क्योंकि आरक्षण भाई नीतीश आ गए एनडीए में। आरक्षण जो इतना बढ़ चढ़कर जातिगत सर्वे कराया, बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट अक्रॉस इंडिया जिसने जातिगत सर्वे कंडक्ट कराया, लेकिन आरक्षण लटक गया। बीजेपी चाहती तो हो सकता था। हाँ, ये एक बड़ा, ये जाएगा क्या खिलाफ? ये खिलाफ जा सकता है, क्योंकि मैंने जब ये चर्चा हो रही थी तो मैंने डेट देखा, 22 नवंबर 2023 को सदन ने प्रस्ताव पारित करके इस आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई थी वो नवी सूची में डालने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा। केंद्र सरकार इस पे बैठ गई और उसके बाद कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया। तो उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन नीतीश कुमार ने सिंबॉलिक तौर पे वो काम करके दिखाया जिससे केंद्र सरकार पे ये प्रेशर बना कि वो जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो जाए। और उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जिसने जातिगत जनगणना को लेकर पूरा मुहिम बनाया था, उसके दबाव में ही सही, लेकिन बीजेपी ने यह काम कर दिया। लेकिन इसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में भविष्यवाणी करना आज की तारीख में जैसे हम हमेशा कहते हैं भाई सत्ता में जो है उसके काम छोड़कर विपक्ष की पार्टियों पर लोग क्यों भरोसा करेंगे, ठीक इसी तरह सत्ता में होकर भी आरक्षण लागू अगर नहीं करवा पाए नीतीश कुमार, तो ये कहीं अरविंद निषाद ये